على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. ترتقي ترتقي أنفاسنا بالاتقاء ترتقي أنفاسنا بالاتقاء متحقا متحقا منا إلى دار البقاء ترتقي انفاسنا بالاتقاء متحفا منا إلى دار البقاء ثم يأتينا مكافأة المخاض ثم يأتينا مكافأة المقال فذاك رحمة من ذي الجلال ثم يلجينا إلى أمثالها ثم يلجينا إلى أمثالها ينال العبد مما نالها هكذا ترجي وتنزل دائما ذا فلا زالت إليه قائما پارسی گویم میانی این کشیش زن طرف آمد که آمد این حشیش. انتہائی واجب الاحترام قابل قدر شب جمعہ کی سامعین مجلس، حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی شریف سے استفادے کے لیے ہر شب جمعہ کو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اور آپ اسی انداز میں یہاں جمع ہوتے ہیں، اور بار بار دل چاہتا ہے کہ اس شعر کو بیان کروں جو ہماری نجات اخروی کا ضامن شعر ہے مثنوی شریف کا. ہر بار دل چاہتا ہے اس لیے بیان کریں کہ ہمارے اندر حوصلے پیدا ہوں، لگن پیدا ہو، مثنوی شریف سے شغف پیدا ہو، مثنوی شریف سے قریب تر ہونے کا جذبہ پیدا ہو. مولانا کی پہچان اور شناخت کے حوالے سے ہم کوشش کرتے نظر آئیں کہ کون ولی کامل ہے جو اس دور میں، اس پر فتن اور فتنے کے دور میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی مخلوق کی گردنوں کو جہنم کے قصابوں سے چھڑانے کے لیے مصروف عمل رہے ہیں اور رہیں گے، مصروف تھے ہیں اور رہیں گے.
मरहूम रहमतुल्लाह अलैह जब शब आखिर में शब के पिछले पहर खड़े होते और इस अंदाज में जारी करते और सजदे की हालत में जारी करते कि खूनिया शरीफ की जो मौसम शुरू हो चुका है खूनिया शरीफ में सर्दी का कि -13 और 14 और 20 तक जाता है टेम्परेचर, 20 दर्जे नीचे चला जाता है। खूनिया में सर्दी इतनी पड़ती है और उन हालत सजदा में शब के पिछले पहर जारी करते तो जो आंसू निकलते तो उससे आपकी रेशे मुबारक जमीन से चिपक जाती। अहलिया मुहतरमा करा खातून पानी गर्म करके और उसको फिर गर्म पानी से तौलिए से आहिस्ता 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 आपका चेहरा जो चिपक जाता मुसल्ले से, आपकी रेश मुबारक सर्दी से आंसुओं से आंसू जब निकलते और सर्दी की वजह से वो जम जाते, जब जम जाते चेहरा चिपक जाता तो गर्म पानी से हल्के 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 फिर उनको अलग किया जाता। या रात के पिछले पहर खड़े होते और आपकी आंखों से टप टप आंसू गिरने की आवाज आती। करा खातून अहलिया मोहतरमा हजरत मौलाना की जो थी वो आके कदमों से लिपटती जारी करती और ये कहती फरमाती कि आप इमामुल मुस्लिमीन हैं, पूरे खूनिया शरीफ में आपका मुकाबिल कोई नहीं है, आप इस कदर अल्लाह के आरिफ हैं, आरिफ बिल्लाह है, अल्लाह की पहचान आपके दिल में है और आप इतनी जारी करते हैं। वहाँ फरमाते कुछ लोग मेरे दोस्त मेरे आसरे पे सो रहे हैं इसीलिए मैं खड़ा भी हूँ और रो भी रहा हूँ। है कोई मिसाल? हमसे तो हमारे मामला नहीं संभल रहे। ये जाएगा कि अल्लाह की मखलूक की गर्दनों को छुड़ाने की कोशिश करते हैं। आतिशे दोज़ख न सोज़द आंख से खोरा बदीद यक नजर अंदाख्त रूज़े या शुनीद अज़्वे बयां। जिसने एक नजर भी हमें देख लिया, जिसने एक नजर हमें देख लिया, मौलाना फरमाते हैं या हमारी मतलब ही पढ़ ली या सुन ली, आतिशे दोज़ख न सोज़द जहन्नम की आग उसे जला नहीं पाएगी। फिर आतिशे दोज़ख न सोज़द आंख से खोरा बदीद कि जिसने हमें एक दफा देख लिया, यक नजर अंदाख्त रूज़े या शुनीद अज़्वे बयां, या इस बयान को सुन लिया, उसके सिस्टम में ये मैसेज दाखिल हो गया। अब दाखिल होने के बाद उसके लिए छतरी बन गई हिफाजत की कि अब जहन्नम की आग उसे जला नहीं पाएगी। है ना खुशखबरी का मुकाम? जब जुमा की इन सातों में इतनी देर से आप लोगों से मशक्कत करवा रहा हूँ, शाम से असर से इस वक्त बैठे हैं तो कुछ ना कुछ इनाम भी तो मिलना चाहिए ना। इनाम ये है कि यह खुशखबरी है कि जहन्नम की आग उसे जला ही नहीं पाएगी। जिसने हमें देखा, जामा मसनबी शरीफ को सुना, ये भी तौफीक बिल्लाह इल्ला बिल्लाह की जानिब अल्लाह की जानिब से है कि हमें और आपको कोई तकब्बुर की बुनियाद पे नहीं कह रहा, शुक्राने तहदीस नेमत के तौर पर यह बात कर रहा हूँ कि अल्लाह का इनाम और इकराम है कि इस सर्द मौसम में दूर दराज मकामात से लोग आकर यहाँ बैठे हैं और मसनबी सुन रहे हैं। ये इस बात की दलील है, बैयन दलील है कि इनके लिए आसानियाँ लाजमन पैदा कर दी जाएंगी। आतिशे दोज़ख न सूज़द आंख से कोरा बदीद यक नजर अंदाख्त रूज़े यौ शुनीद अज़्वे बयां। इसने बयान सुना। इस बात को इस तरह से समझ लीजिए कि एक जानिब अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये खानका की तामीर, यहाँ की मशगूलियात, यहाँ के मामलात, यहाँ चंद नफूस ज़्यादा नहीं कमी है, मगर ये है इनको अल्लाह ने चुन लिया कि इस मजलिस में शरीक हो रहे हैं। जबकि दूसरी मामला ये है कि हक की पहचान को रोकने के लिए, हक के रास्ते को मखलूक खुदा पर बंद करने के लिए, सतहियत का दौरा चलाने के लिए कितने लोग मसरूफ हैं। जो इंसान को, जिन्होंने इंसानों को एलियन बना दिया, इंसान नुमा बना दिया, इंसान को इंसान की कदर मंजिल से घटा कर भी हमारे नायब जनाब आसिफ कामरान चलवी साहब बड़े एहसन अंदाज में गुज़िश्ता नशिस्त की शरह बयान कर रहे थे, उसका खुलासा बयान कर रहे थे। इंसान को उनकी असली कैफियत से गिराना किसका मिशन है? इब्लीस का मिशन है। इब्लीस का मिशन है कि उसने भरपूर, उसका दौर चल रहा है कि इंसान को इंसान नुमा बना दो, उसमें से इंसानी औसाफ, कदर मंजिलत, अल्लाह की पहचान का बस, ताकत और बुलंदी, सब उससे लेकर उसे बिल्कुल शेड्यूल का छोटा सा अदना सा माज़अल्लाह एलियन बना दो जो इंसान नुमा तो हो, उसमें इंसानियत का जौहर ना हो,
इंसानियत वाले औसाफ ना हो, तो बिलाशुबा ये खुशनसीबी की बात है कि हमारी समाअतों के ज़रिए वो पैगाम हमारे वजूदों में दाखिल हो रहा है जो हमें एक मरतबा ज़रूर झंझोड़ कर उठाएगा और हम इस फिक्र पर सफ़र करेंगे जो हमारे निजात उखरवी का। अभी मैं जिक्र से पहले भी कह रहा था कि अगर मेरी गर्दन जहन्नम के खसाबों से छूट गई तो कमाल की बात नहीं है। अगर मैं किसी से मोहब्बत करता हूँ, किसी को दिल से चाहता हूँ, वो मेरे लिए आंसू बहाता है, मेरी दस्तरखान बिछाता है, तो मुझ पर वाजिब है कि उसको भी जहन्नम से निकालूं, उसको भी जहन्नम के खसाबों से छुड़ाने के लिए मेहनत करूं। मतलब शरीफ के ये असबाब दरअसल इन्हीं तमाम बारीकियों को नुमाया करने के लिए है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। फ़कीर और मेरे 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 साथी, मेरे नायबीन इस इन बातों को, इस पैगाम को पहुंचाने के लिए हम वक्त मसरूफ़ है और हमारी ज़िंदगी का हासिल और खुलासा भी यही है कि हम इस सफ़र को इस अंदाज में जारी रखें कि अल्लाह की महलों की गर्दनों को छुड़ाने के लिए अपने हिस्से की जिम्मेदारी न सिर्फ निभाएं बल्कि लोगों को इस जानिब मतवज्जो करें। क्या है, इस काफिले को मजबूत करते हैं। हम और आप हाथ में हाथ डालकर, जाती जिंदगियां तो सबकी अच्छी गुजर रही हैं, इनमें से कोई भी कमजोर नहीं, सब माशी तौर पर मुस्तहकम है, माशी तौर पर मुस्तहकम है, सब मजबूत लोग हैं। अब ये मजबूत लोगों को खुदा ने जो नवाजा है तो उनकी जिम्मेदारी ये है कि ना सिर्फ खुद भी जहन्नम से बच जाएं, इब्लीस और नफ्स के मकर से हमें छुटकारा मिल जाए, बल्कि हमारे साथी, हमारे भाई, हमारे दोस्त, हमसे मोहब्बत करने वालों को भी इस मुश्किल से निकाल कर उस राह पर गामजन करें जो फला याफ्ता लोगों का रास्ता है, जो अल्लाह के महबूबीन का रास्ता है। और तमाम चुना और चुनी और तमाम इब्लीस और नफ्स की चालों से पहचान कर, समझ कर उसको आगे बढ़ने, इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हम तमाम लोग जो इस वक्त मौजूद हैं और जो इस वक्त मौजूद नहीं भी हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस फर्ज को महसूस करें, इस जिम्मेदारी को महसूस करें और तब्दील लाने के लिए अपना हिस्सा शामिल करें।